बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। हमारे साथ अनीता भंडराल मैम मौजूद हैं जो स्टडीज केयर के चंडीगढ़ के ब्रांच हेड हैं और पिछले इंटेक्स में बड़ा ज़बरदस्त सक्सेस रेट रहा है स्टडीज केयर का। उसके पीछे कारण क्या हैं, जो बातचीत की है उससे बात समझ आई है कि मैक्सिमम वीज़ा स्टडीज केयर ने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में लिए हैं, रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में लिए हैं और उन कॉलेजेस में लिए हैं जो बड़ी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ के साथ जुड़े हैं जी। अब क्वेश्चन एक बहुत बड़ा है, हमारे पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में या पैन इंडिया ही कहें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कॉलेजेस में दाखिले लेते हैं जिन कॉलेज की बहुत ज़्यादा एकेडमिक वैल्यू या एकेडमिक रेपुटेशन या रिकॉग्निशन नहीं है, उनको रिफ्यूजल मिलती है। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के बच्चे कैसे सिलेक्ट करें कि कैसे कॉलेज में वो जाएं अगर कॉलेज में जाना है, इस पर आज बात करेंगे। अनीता जी हमारे साथ हैं। अनीता जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। अनीता जी पहले तो मुझे ये बताएं कौन से स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज में जाएं जी और कौन से स्टूडेंट कॉलेजेस में जाएं जी। और अगर कॉलेज में जाना है तो उसका सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा है जी। तो सर देखिए, ऑस्ट्रेलिया में आपको जो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट मिलेंगे वो पहली है कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे, उसके बाद पब्लिक कॉलेजेस मिलेंगे आपको एंड देन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी। सो अब क्या होता है कि बहुत जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा आई वुड से कि ट्रिकी प्रोसेस है। बहुत सारे एजेंट्स और कंसल्टेंट आई वुड से जो काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं, कई बार ये चीज़ें क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेस है वो अजम्पशन में बहुत ज़्यादा चलता है कि ऐसा हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल में बहुत ज़्यादा चलता है, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, बिकॉज हर चीज़ की जो वो होती है ना वो इंटरकनेक्टेड रहती है हर चीज़। सो ऐसे में क्या है कि लोग बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और लोग कहीं ना कहीं एक आसान रास्ता देखते हैं कि चलो प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज में जल्दी ऑफर लेटर आ जाएगी और सीओई भी आ जाएगी। लेकिन क्या वीज़ा आएगा? सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यही है, आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए आप अपने घर से उठ के आए, आप डॉक्यूमेंट आपने एजेंट को दिए और फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाने की बात कर रहे हो, तो मेन एम तो आपका वीज़ा ही है ना। ऑफर लेटर, सीओई ये आपका एम नहीं है, आपका जो एम है वो है वीज़ा लेना और इंडिया से फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया में पहुंचना। सो ऐसे में वीज़ा सक्सेस जो रेट है वो सबसे ज़्यादा होता है पब्लिक यूनिवर्सिटी का। अब पब्लिक यूनिवर्सिटी आप कैसे चूज़ करें, मैं आपको बहुत जिस तरह से हम असेसमेंट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके बेस्ट एकेडमिक 4 में 65% है, बेस्ट एकेडमिक 4 वो वाले सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि अगर आप 12th आपने मेडिकल से किया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका बेस्ट एकेडमिक हो गया, नॉन मेडिकल में किया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आपका बेस्ट एकेडमिक हो गया। इसी तरह से कॉमर्स वाले, यानी कि जो एकेडमिक सब्जेक्ट है उन सब की जो कैलकुलेशन है वो 65% बन रही है, तो देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द यूनिवर्सिटी। आप मैक्सिमम 70 to 80% यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके IELTS 6 ईच है तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, बिल्कुल भी फिर आप प्राइवेट कॉलेज को ना चूज करें, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है वो यूनिवर्सिटी के लिए बनी है। बहुत सारे रिफ्यूजल तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि बच्चे की परसेंटेज बहुत बढ़िया है, 90-95% है, ठीक है, लेकिन बच्चे ने कोई कॉलेज डी ग्रेड वाला चूज कर लिया जो कि उसकी प्रोफाइल से नहीं मैच हो रहा है। तो हाई कमीशन से इस तरह से भी रिफ्यूजल आए कि ये बच्चा इस कॉलेज के लिए नहीं बना था, ये बच्चा तो ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी के लिए बना था। तो ये भी बहुत रीजन देखे गए। तो अपनी प्रोफाइल के हिसाब से ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। इन केस अगर आपके बेस्ट एकेडमिक में 65 से नीचे हैं तो आप कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप कौन से कॉलेज में अप्लाई करोगे? जिनकी एफिलिएशन पब्लिक यूनिवर्सिटी में है, जैसे कि लट्रॉब कॉलेज लीड्स टू लट्रॉब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा कॉलेज लीड टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा, या फिर डीकन कॉलेज लीड्स टू डीकन यूनिवर्सिटी। अब ये क्या है, हर यूनिवर्सिटी, जितनी भी पब्लिक इन यूनिवर्सिटीज़ के आपने नाम सुने होंगे, ये बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सबके कॉलेजेस होते हैं। इन्होंने जो कॉलेजेस हैं वो क्यों इस्टेब्लिश किए होते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के बेस्ट 4 एकेडमिक में 65% नहीं है, वो 55 to 65 के बीच में आता है, तो वो उनको अकोमोडेट कर लेते हैं। तो अगर आपके 55% हैं तो आप बिल्कुल इन कॉलेजेस को चूज कर लेते हैं, और 55 तो मतलब 70 to 80% स्टूडेंट के 55 होते ही होते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और इन कॉलेजेस में IELTS की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, लेकिन चूज वही करें जिनकी एफिलिएशन पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी से हो। बट अगर आपकी प्रोफाइल 65% से अबव है, 70%, 80%, 90, 95%, तो वो वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी कॉलेजेस को ना चूज करें। आपके
फाइल में चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग फंडिंग लगाई हो, चाहे जो मर्जी लगाया हो, यू नेवर नो, कई बार रिफ्यूजल इस केस में भी, इस बेसिस पे भी आ जाते हैं कि आपकी प्रोफाइल बहुत एलिजिबल थी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन आपने किसी कॉलेज में अप्लाई कर दिया, हमें रीज़न नहीं समझ आ रहा, वी आर नॉट थिंकिंग कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो। सो इस तरह के, बिकॉज हम जितनी भी इंफॉर्मेशन देते हैं इस यूट्यूब लाइव के ज़रिए, वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से देते हैं, जो कि हमने पास्ट केसेस में देखा है। जी चलिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है आपने। आपके जो एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ के साथ कॉलेजेस थे, उनका सक्सेस रेट कितना है? उनका जो सक्सेस रेट था, आई वुड से 98% उनका सक्सेस रेट था, क्योंकि वी कंसीडर देम एज अ यूनिवर्सिटी ओनली, बिकॉज उनका जो मेन जो स्टूडेंट की जो डिग्री कंप्लीट होगी वो यूनिवर्सिटी से ही होगी। जी जी चलिए, थैंक यू सो मच। सो बेहद ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट्स ख्याल रखें, किसी भी कॉलेज में अप्लाई ना करें, सिर्फ उन कॉलेजेस में अप्लाई करें जहां पर अनीता मैम आपको रिकमेंड करें या सुजेस्ट करें। जी। तो आप ऊपर कॉलिंग नंबर है, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, एक बार कॉल जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।